आज मुझे आपने आपके इस नए धर्म स्टडीज के धर्म स्टडीज के इस केंद्र में मुझे भारतीय दर्शनों में अनेकांतवाद इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए मैं सुप्रिया मैम और शुद्धात्मा जी आपका अत्यंत आभारी हूँ। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मैं भारतीय दर्शन के एक अहम विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। वैसे भारतीय दर्शन को हम दो विभागों में विभाजित करके देखते हैं। एक एकांतवादी दर्शन है और दूसरे अनेकांतवादी दर्शन। एकांतवादी दर्शन जो किसी एक ही तत्व को या एक ही धर्म को परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वे सारे एकांतवादी हैं। और परम सत्य के रूप में एकाधिक तत्व, एकाधिक धर्म को स्वीकार करते हैं, सारे दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। वैसे पूरे भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन को अनेकांतवादी दर्शन के रूप में माना जाता है। और शुरुआत में जब आज से करीब 2500-2600 साल पहले दार्शनिक चर्चा का प्रारंभ हुआ था, तब बुद्ध को विभज्यवादी कहा जाता था। बुद्ध को जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था, तब वह प्रश्न के विभाजन करके जवाब देते थे। किसी प्रश्न का एक दृष्टि से जवाब नहीं देते थे। किंतु बाद में बौद्ध दर्शन में अलग अलग विचारधाराओं का विकास होता गया और विकास होते होते विभज्यवाद निकल गया और उसके स्थान पर शून्यवाद, मध्यम मार्ग, विज्ञानवाद जैसे वादों का प्रारंभ हो गया। जबकि भारतीय दर्शन में जैन धर्म का प्रारंभ जब महावीर को प्रश्न पूछा जाता था, तब वो भी विभज्यवादी कहे जाते थे। हमें सूत्र, कृतांग सूत्र आदि आगम ग्रंथों में भगवान महावीर के जो शैली है उसको विभज्यवादी शैली के रूप में वहां प्रस्तुत किया गया है। विभज्यवाद का अर्थ है अनेकांतवाद, यानी ये अलग अलग दृष्टि से प्रश्न का जवाब देना। मैं यहाँ एक दो दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे पता चलेगा कि विभज्यवाद क्या है और विभज्यवाद का, अनेकांतवाद का प्रारंभिक आदि काल कैसा था। जब हम इस बात को बराबर समझ लेंगे तो हमें भारतीय दर्शनों में अनेकांतवाद की क्या स्थिति रही है उसको समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। जैन धर्म के प्राचीन मूल ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। आगम ग्रंथों में भी अलग अलग लेयर हैं। उसमें सबसे प्राचीन जो लेयर है उसको अंग आगम कहा जाता है। अंग आगम में सबसे महत्वपूर्ण आगम व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का आगम है, जिसको भगवती सूत्र कहा जाता है। उसमें सौमिल नाम के एक ब्राह्मण ने महावीर को प्रश्न पूछा है। बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है। प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि एगे भवम, दुवे भवम, अक्षये भवम, अव्यये भवम, अवठिये भवम, अनेक भाव भवीये भवम। हे भगवान, क्या आप एक रूप हो या आप दो रूप हो, या आप अक्षय स्वरूप हो या आप अव्यय स्वरूप हो, आप अवस्थित हो या अनेक भूत भावी पर्यायमय हो। ऐसे प्रश्न सौमिल के द्वारा जब पूछे गए, तब महावीर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि हे सौमिल,
एगे भी अहम जाव अनेक भूय भाव भविये भी अहम। यहाँ मैंने पूरे सभी प्रश्नों का जवाब जाव से पूर्ण किया है। उसमें ये कहा गया है कि एगे भी अहम दुवे भी अहम अवक्षये भी अहम अव्यये भी अहम अवठिये भी अहम अनेक भाव भविये भी अहम। मतलब मैं एक रूप भी हूँ, मैं दो रूप भी हूँ, मैं अक्षय भी हूँ, मैं अव्यय भी हूँ, मैं अवस्थित भी हूँ और मैं अनेक भूत भावी पर्याय स्वरूप भी हूँ। तो इस प्रश्न के जवाब में कहा कि मैं ये भी हूँ और मैं वो भी हूँ। तो यहाँ से इस प्रश्न जो अनेकांतवाद के प्रारंभिक स्वरूप का हमें पता चलता है। जब महावीर को प्रश्न पूछे गए थे तब ये पूछा था कि गुड़ है वो मधुर है या नहीं है। तब महावीर कहते थे कि सिया मधुरम अपि सिया अमधुरम अभी, मतलब गुड़ मधुर भी है और अमधुर भी है। इस प्रश्न के जवाब को सुन करके हमें मन में कई प्रश्न उठ सकते हैं कि एक ही चीज मधुर भी हो सकती है, अमधुर भी हो सकती है, ये कैसे संभवित हो सकता है। या जब यहाँ ये कहते हैं कि मैं एक भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ, तो एक होना तो हमारी समझ में आता है, लेकिन अनेक होना ये समझ में नहीं आता है। तब महावीर स्वयं इस प्रश्न के विस्तार के रूप, प्रश्न के जवाब को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सोमिला दवठियाए एगे अहम, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मैं एक हूँ, मतलब मेरा स्वरूप एकात्मक है। और नान दंसनठयाए दुवे अहम, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से, ज्ञानार्थिक नय और दर्शनार्थिक नय की अपेक्षा से मैं दो प्रकार का हूँ। तो एक प्रकार का होना यहाँ द्रव्यार्थिक अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, मतलब कि पदार्थ की अपेक्षा से मेरी आत्मा जो पदार्थ की अपेक्षा से एक है, लेकिन उसके अंदर उठने वाले भाव, दर्शन के भाव और ज्ञान के भाव, ज्ञान के भी विभिन्न भावों को देखा जाए तो एक दो नहीं अनेक स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ जो महावीर स्वामी के जवाब को हम विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि किसी एक बात को लेकर के हम जब जवाब देते हैं तो हमारा जवाब अपूर्ण रह जाते हैं, उसके द्वारा अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। उस प्रश्नों का समाधान करने के लिए ही महावीर ने इस शैली का आश्रय लिया और पदार्थ के स्वरूप को समझाने के लिए, वस्तु तत्व को समझने के लिए यह शैली अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो कहते हैं कि दवठियाए एगे अहम, नाणदंसनठ्याए दुवीय विहम, पयेसठ्याए अक्षय अहम, मैं अक्षय प्रदेशार्थिक नहीं की अपेक्षा से मैं अक्षय हूँ, और अव्यय भी अहम, और मैं अव्यय भी हूँ, अवस्थित भी हूँ। उवयोगठाए अनेक भूय भाव भविये भी अहम, मेरे अंदर जो भाव है, उपयोग है, उस उपयोग की अपेक्षा से मैं अनेक भूतकालीन और भविष्यकालीन भावों से युक्त हूं। मैं मतलब मेरा अनेक स्वरूप भी यहाँ सिद्ध होता है। इसीलिए जब जैन दर्शनकारों ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जब विस्तार किया तब ये कहा कि आदिपमाव्योम समस्वभाव त्याद्वाद मुद्रा नति भेदी वस्तु तन्नित्यमेवेकमनित्य मन्यत् दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापा। कहते कि आदिपमा व्योम, दीपक से लेकर के व्योम आकाश तक के सभी तत्व अनित्यात्मक है, नित्य भी है और अनित्य भी है। व्यवहार में देखा जाए तो दीपक हमें अनित्य दिखाई देता है और आकाश नित्य दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने ये कहा कि आदिपमा व्योम समस्वभाव, दीपक से लेकर के
आकाश तक के सभी पदार्थ अनेकांतात्मक है, स्याद्वादात्मक है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसी के लिए हमें ये अनेकांतवाद के सिद्धांत को समझना चाहिए। अनेकांतवाद के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अनेकांतवाद क्या कहना चाहता है, क्या उसका अर्थ है। अनेक यानी अनेक और अंत यानी धर्म। एक ही पदार्थ में अनेक धर्मों का स्वीकार करने वाला जो सिद्धांत, वाद अर्थात सिद्धांत, वह अनेकांतवाद है। मतलब किसी एक पदार्थ में नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, स्थिर अस्थिर आदि अनेक धर्मों का, अनेक अलग अलग धर्मों का, अनेक विरोधी धर्मों का स्वीकार करना ही अनेकांतवाद है। तो इस अनेकांतवाद ये बताता है कि पदार्थ में कोई एक धर्म नहीं है। किसी एक धर्म का स्वरूप लेकर के, इसे एक धर्म का स्वीकार करके हम चलेंगे तो वस्तु के स्वरूप को पूर्ण रूप से हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें वस्तु के अलग अलग दृष्टिकोण से, वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हमें पता चलेगा तब कि हम किस प्रकार से वस्तु को समझ सकते हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी ने पंचम अध्याय में स्याद्वाद की नींव को और अधिक गहरी बनाते हुए कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत, उत्पन्न होना, व्यय होना और द्रव्य होना, वही सत का लक्षण है। मतलब सत में तीनों धर्म पाए जाते हैं। वो उत्पन्नशील भी है, विनाशशील भी है और द्रव्यात्मक भी है। यह बात बड़ी आश्चर्य लगे वैसी है कि एक ही साथ दो विरोधी धर्म, उत्पन्न होना और विनाश होना, ये कैसे संभव है। और साथ ही साथ में वो द्रव्य भी है, तो ध्रुवात्मक भी है। तो ध्रुव है तो फिर उत्पन्न कैसे होगा, ध्रुव है तो विनाश कैसे होगा, और उत्पन्न और विनाश होता है तो फिर ध्रुव क्यों है। ये प्रश्न बहुत ही बड़े मार्मिक प्रश्न है। महावीर को जब उनके प्रथम शिष्य गणधर, अभी गणधर नहीं बने, पहली बार मिले थे, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि किम तत्तम बनते, किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है, तत्व की व्याख्या पूछी थी। और तत्व की व्याख्या करते हुए महावीर ने ये कहा था कि उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक, उपनेयवा विगमेयवा ध्रुवेयवा, ये तीनों का समूह ही तत्व का स्वरूप है। तो ये बात हमारे मन में एक तरफ से प्रश्न उत्पन्न करती है कि एक ही पदार्थ में दो विरोधी तत्व कैसे हो सकते हैं। यहाँ मैं इस तत्व को, इस बात को समझने के लिए नव्य न्याय की शैली का आश्रय लेना चाहता हूँ। नव्य न्याय बहुत ही बड़ा सूक्ष्म शैली का विचार है, जिसमें बाल की खाल उतारी जाती है। वहां ये कहा कि जो दो चीज जब एक साथ पड़ी हुई है, दो पदार्थ एक साथ पड़े हुए हैं, तो उसमें द्वित्व नाम का धर्म भी है और एकत्व नाम का धर्म भी है। यानी कि दो वस्तुओं में जो अलग अलग वस्तु हैं, उस दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में एकत्व बुद्धि भी है और द्वित्व बुद्धि भी है। जब द्वित्व बुद्धि होती है तो एकत्व नाम का जो भाव है वो नष्ट नहीं हो जाता है। और जब हम द्वित्व का बोध कर रहे हैं तब एकत्व का नाश नहीं हो जाता है। एकत्व भी है और द्वित्व भी है। इस बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से दो पदार्थों में एकत्व बुद्धि जब होती है तब द्वित्व संख्या दूर नहीं होती है। ये नव्य न्याय की शैली है और उसी को हम नय कहते हैं। जैन दर्शन में नय कहा कि किसी एक दृष्टि से हम जब पदार्थ को देखते हैं तो उसमें एक ही धर्म को मुख्य बनाया जाता है। लेकिन नय की व्याख्या भी बहुत ही अलग ढंग से जैन धर्म ने की है और अन्य पदार्थों में उसका हम आश्रय लेकर के चिंतन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग दृष्टि से जब पदार्थ का बोध करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है पदार्थ को समझ।
जब हम कोई किसी एक नए से पदार्थ का बोध करते हैं तो वो एकांत बुद्धि है, और एकांत बुद्धि से वस्तु की अनेकांतता नष्ट नहीं हो जाती है। नव्य न्याय की शैली में जो बात हमने दृष्टांत द्वारा ली कि एकत्व की बुद्धि द्वित्व के कारण नष्ट नहीं हो जाती है, और द्वित्व संख्या है वो कायम रहती है, उसी प्रकार पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी विरोध नहीं है। अन्य दर्शनकारों ने उसको किस प्रकार से लिया है उसकी चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं आज, कि अन्य दर्शनों में भी अनेकांतवाद का आश्रय किस प्रकार से लिया गया है, और अनेकांतवाद का आश्रय लेकर के पदार्थों की सिद्धि, पदार्थों के स्वरूप की सिद्धि किस प्रकार से की गई है। परंतु पहले हमें इस अनेकांतवाद का थोड़ा स्वरूप विस्तार से समझेंगे, जिससे हमें अन्य दर्शनकारों के पक्ष को समझने में आसानी रहेगी। ये जो बात है उसको कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य एक अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अनेकांतात्मकम वस्तु है, और उसके बिना वस्तु का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। किसी एक दृष्टि से हम पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करेंगे तो उसी पर अटक जाएंगे तो पदार्थ का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अनंत धर्मात्मकम एव वस्तु अतोन्यथा सत्वम असुपपादम। अनंत धर्मात्मकम वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक है, एक दो धर्म नहीं, अनंत धर्म है, अपने ज्ञान की सीमा है। इसलिए हम पदार्थ के कुछ ही धर्म का ज्ञान कर पाते हैं। जिसकी ज्ञान की जितनी ज्यादा सीमाएं होगी, जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वह वे पदार्थ को उसको अधिक विस्तार से समझ पाएंगे। तो विस्तार से समझने का मतलब है कि पदार्थ के अनेक धर्मों का ज्ञान वो कर सकते हैं। तो अनेक धर्मों की बात से भी आगे चल करके कहते हैं कि अनेक नहीं, अनंत धर्म है। इसीलिए कहते हैं कि अनंत धर्मात्मकमेव तत्वम अतोन्यथा सत्वम असुपपादम इत्य प्रमाणान्यपि कुवादि कुरंग संत्रासन सिंहनादा। तो ये जो बातें यहाँ कही है कि अनेकांतवाद को हमें समझना चाहिए, तब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक पदार्थ में दो विरोधी तत्व एक साथ कैसे रह सकते हैं। जब पदार्थ मतलब सफेद भी है और काला भी है, मधुर भी है अमधुर भी है, या श्वेत भी है अश्वेत भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा एक साथ दो विरोधी धर्मों का रहना संभवित कैसे हो सकता है, ऐसा संशय हो सकता है। और अनेक अन्य दर्शनकारों ने जैन दर्शनकारों के सामने ये प्रश्न रखा है कि ये संभवित नहीं हो सकता है कि अनंत धर्मात्मकम वस्तु कैसे संभवित हो सकती है। तब एक बात जो व्यवहार की दृष्टि से दर्शन के पक्ष में यहाँ जैन दर्शनकारों ने रखी, वो कहा है कि भाई हम जो अनंत धर्म मान रहे हैं या दो विरोधी धर्मों के अस्तित्व का स्वीकार कर रहे हैं, वो अलग अलग अपेक्षा से हैं। अलग अलग अपेक्षा के कारण ही पदार्थ में भिन्न भिन्न धर्मों का अस्तित्व है, और उसी कारण उसमें अलग अलग धर्म संभवित होते हैं, नहीं तो पदार्थ का स्वरूप ही बनेगा नहीं। यहाँ जो अनेकांतवाद के संस्थापक के रूप में, दार्शनिक क्षेत्र में संस्थापक के रूप में जिसका नाम सुप्रसिद्ध है, से जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी कहते हैं कि पीयू पुत्त अणत्तु भव्य भावुणम एक पुरुष संबंधो, मतलब एक ही पुरुष में पिता पुत्र ज्ञाति भाणिज भाई आदि संबंध रहते हैं। एक ही पुरुष में भिन्न भिन्न संबंधों की अस्तित्व की हमें पता है, और हम जानते हैं कि एक ही पुरुष में अलग अलग संबंध है। तो एक ही पुरुष किसी एक व्यक्ति का पिता हो जाने से
वो सभी का बाप नहीं बन जाता है। किसी एक का बाप बन गया तो सभी का बाप नहीं बनता है। वो किसी का भाई भी है, किसी का भतीजा भी है, किसी का पिता भी है। तो अलग अलग संबंध एक साथ रहते हैं, लेकिन जब हम किसी अपेक्षा से पिता के संबंध को मुख्य करते हैं तब वो पिता है, और बाकी सारे संबंध वहां गौण है। तो यहाँ जो कहा कि ये एक पुरुष संबंधो, एक पुरुष में जो एक संबंध है वह नयसो एकस्य पियति शेषयाणम पिया होई, वो एक का पिता होने से बाकी सबका पिता नहीं बन जाता है। तो एक ही व्यक्ति में पितृत्व, पुत्रत्व आदि भिन्न भिन्न संबंध अस्तित्व रखते हैं, किंतु ये सारे संबंध भिन्न भिन्न अपेक्षा से हैं, किसी एक अपेक्षा से नहीं है। अलग अलग अपेक्षाएं उसमें जुड़ी हुई है। तो एक ही पदार्थ में जिस तरह से व्यक्ति में भिन्न भिन्न संबंध का अस्तित्व स्थापित किया जाता है और व्यवहार गम्य है और अनुभव गम्य भी है, उसी प्रकार वस्तु में नित्यत्व, अनित्यत्व आदि भिन्न भिन्न धर्म अपेक्षा से एक साथ रह सकते हैं। जैसे द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से पदार्थ में नित्य भी है, और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से पदार्थ अनित्य भी है। नित्य और अनित्य भिन्न भिन्न अपेक्षा से करते हैं। जैसे नैयायिक लोगों ने ये कहा कि द्रव्य रूपेण, कार्य रूपेण, गुण रूपेण, अलग अलग एक ही पदार्थ में भिन्न भिन्न धर्म का अस्तित्व वहां भी स्वीकार किया है, लेकिन उसका जो विस्तार किया गया वो जैन धर्म में किया गया। और जैन धर्म ने ये कहा कि भाई एक ही पदार्थ में इस प्रकार अलग अलग धर्म का अस्तित्व एक साथ संबंध रखते हैं, और इसके कारण हमें ये देखना चाहिए कि स्वरूप की अपेक्षा से और पर रूप की अपेक्षा से पदार्थ में किस प्रकार के धर्म अस्तित्व धराते हैं। उसको जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। स्वरूप से जब हम पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करते हैं तब हम देखते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से पदार्थ में भिन्न भिन्न धर्म रहेगा। मतलब जैसे हम कहेंगे स्वदेश क्षेत्र की अपेक्षा से ले, तो कोई घट यदि दिल्ली में बना है तो वो घट दिल्ली के लिए सत रूप है, और हम उसको पूछेंगे कि भाई ये बंबई का घट है तो हम कहेंगे ना, नहीं है। तो उसमें घटत्व में सत और असत दोनों धर्म एक साथ रहे हैं, लेकिन अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से। उसी तरह काल की अपेक्षा से यदि नया घट है तो उस नए घट के लिए हम पूछेंगे कि नया घट है तो तुरंत कहेंगे कि हाँ है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पुराना घट है तो हम कहेंगे ना, नहीं है। घट होते हुए भी हम कहेंगे कि घटो नास्ति। तो घटो अस्ति और घटो नास्ति, ये दो प्रकार के एक ही घट में संबंध स्थापित किया जाता है काल की अपेक्षा से। यदि नया घट है तो घट है, और पुराना घट के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कहेंगे कि वहां घट नहीं है। तो इस प्रकार से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से अस्तित्व और नास्तित्व दोनों संबंध वहां एक साथ अस्तित्व रखते हैं। तो अपेक्षा की बात कही कि अपेक्षा से ही सभी पदार्थों को हम अनंत धर्मात्मक मान सकते हैं और उसमें कहीं भी आपत्ति नहीं आती है। तो इस बात को आगे लेकर के कहा कि भाई धर्म के क्षेत्र में भी यही बात है। धर्म के क्षेत्र में जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो हमें और बातें हमें समझ में आने लगती है कि हमारे पास जो कई प्रकार के धर्म की चर्चा करते हैं तब हम पुण्य, पाप, सुख, दुख, मोक्ष की चर्चा करते हैं। तो सुख, दुख, पुण्य, पाप एकांत में, एकांत वस्तु को एकांत मानते हैं तो वहां घट सकते हैं या नहीं घटते हैं, उसकी भी चर्चा दार्शनिकों ने की है। दार्शनिक कहते हैं कि नेकांतवादे सुख दुख भोगो न पुण्य पापम न च बंध मोक्षो।
यदि हम पदार्थ को एकांत मान लेते हैं, यहाँ पदार्थ का मतलब है आत्म तत्व, आत्म तत्व को हम एकांत क्षणिक मान लेते हैं, मान लो कि वो नितांत रूप से क्षणिक ही है, तो क्षणिक मान लेंगे तो जो करता है, जो कर्म का करता, तो वो करता एक क्षण के बाद नष्ट हो जाता है, क्षण के बाद दूसरा करता बन जाता है, उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ क्षणिक है, क्षण क्षण पर नष्ट हो रहा है, नए क्षण में नया पदार्थ उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में पुण्य कैसे सिद्ध होगा, पाप कैसे सिद्ध होगा? पुण्य और पाप के अस्तित्व के द्वारा उसको जो फल भुगती है वो कैसे सिद्ध हो पाएगी? ये बहुत बड़े दार्शनिक प्रश्न धर्म के क्षेत्र में आकर खड़े होते हैं कि जिसने कर्म नहीं किया है वो कर्म भोगता है, और जिसने कर्म किया है वो कर्म करने वाला तो नष्ट हो जाता है क्षणिक होने पर। और जो यदि उसको हम एकांत नित्य मानते हैं, संपूर्ण रूप से नित्य ही मानते हैं, तो नित्य मानने पर भी बहुत बड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि नित्य केवल नित्य मानेंगे तो नित्य का अर्थ में अर्थ है जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, जो एक ही रूप रहता है वो नित्य है। तो नित्य को मान लेंगे, हम पदार्थ को नित्य मान लेंगे तो हमारे सामने ये प्रश्न आएंगे कि भाई वो सुख दुख कौन भोगता है? सुख दुख भोगने का मतलब ही अनित्यता है, तो सुख दुख भोगने की बात वहां भी नहीं घटेगी, बंध और मुक्ति भी नहीं घटेगी। तो निकांतवादे सुख दुख भोगो न पुण्य पापे न च बंध मोक्षो दुर्नीतिवाद व्यसनासी नैवं परे विलुप्तम जगदप्य शेषम। इस प्रकार से दार्शनिकों ने अलग अलग चिंतन करते हुए ये हमारे सामने ये बात रखी है। तो यहाँ जो हम देखेंगे कि अन्य दर्शनकारों के सामने किस प्रकार के इस अनेकांतवाद का आश्रय लिया है या अनेकांतवाद का उन्होंने भी स्वीकार किया है, वो हमें विशेष रूप से आज देखना है कि कहाँ कहाँ हमें अनेकांतवाद के अस्तित्व के हमें पता चलता है। वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े दार्शनिक, अनेक दर्शनों पर मूल ग्रंथों की रचना की। सांख्य दर्शन पर उन्होंने तत्वैशारदी का व्याख्यान किया, व्याख्या लिखी है। उन्होंने कहा है कि अनुभव ही धर्म, अनुभव है हमारा कि धर्मी और धर्म दोनों के बीच में भेदा भेद की व्यवस्था है। धर्म और धर्मी के बीच में भेदा भेद की व्यवस्था है, क्योंकि अब वो उसका जवाब देते हैं कि भेदा भेद की व्यवस्था, भेद और अभेद, यही अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब है कि केवल भेदात्मक नहीं है, केवल अभेदात्मक नहीं है। धर्म और धर्मी, पदार्थ और पदार्थ में रहे हुए गुण, वो धर्म और धर्मी है। तो धर्म और धर्मी के बीच में भेदा भेद क्यों मानना चाहिए, इस बात की तत्वैशारदी में बात करते हुए कहते हैं कि धर्मी से, धर्मी यानी पदार्थ, पदार्थ से गुण को यानी धर्म को एकांत रूप से हम भिन्न मानेंगे, एकांत रूप से भिन्न मानेंगे तो यह व्यवहार नहीं कर पाएंगे कि मधुर जल या अमधुर जल, इस प्रकार का व्यवहार संभवित नहीं है, क्योंकि मधुरता धर्म है और जल है वो धर्मी है। दोनों के बीच में एकांत रूप से भिन्नता है, तो वो धर्म यानी मधुरता रूपी धर्म या अमधुर धर्म जल का नहीं बन पाएगा। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि यह जल मधुर है, या ये नहीं कह पाएंगे कि यह जल अमधुर है। तो वहाँ ये तत्वैशारदी में वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि धर्म का धर्मी के साथ एकांत रूप से भिन्न संबंध भी स्थापित हो सकता है, एकांत रूप से अभिन्न भी नहीं हो। यदि धर्म और धर्मी को एकांत रूप से अभिन्न मान ले, तब हम मधुर जल इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म और धर्मी एक हो गए, अभेद हो गया, तो धर्म धर्मी रूप बन जाएगा या धर्मी धर्म रूप बन जाएगा। तो धर्म धर्मी में अभेद होने के कारण व्यवहार ही नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि धर्म और धर्मी के बीच में भेद भी है और अभेद भी है।
कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है, किसी अपेक्षा से भेद है और किसी अपेक्षा से भेद है। शास्त्र दीपिका में पार्थ सार मिश्र कहते हैं कि अवयव और अवयवी के बीच में भी भिन्न भिन्न संबंध है। अवयव यानी हमारे जो हाथ पैर वगैरह अवयव हैं, और अवयवी मतलब व्यक्ति स्वयं, या हम तंतु को अवयव कह सकते हैं और पट को अवयवी कह सकते हैं। तो अवयव और अवयवी के बीच में कैसा संबंध है? भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। ये एक प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब देते हुए पार्थसार मिश्र कहते हैं कि ये जो अवयव और अवयवी है उसके बीच का संबंध भिन्न भिन्न है, वह भिन्न भी है, अभिन्न भी है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो तंतु यह पट के तंतु है ऐसा व्यवहार नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हमने धर्म धर्मी के बीच में तत्व वैशारदी सांख्य दर्शन के अंदर देखा, उसी प्रकार यहाँ मीमांसा की बात करते हैं। तो मीमांसा में भी यह प्रश्न उन्होंने उठाया है कि तंतु को हम पट से सर्वथा भिन्न मानेंगे तो पट बन ही नहीं पाएगा, और तंतु और पट को अभिन्न मानेंगे तो तंतु और पट ऐसे दो व्यवहार बन नहीं पाएंगे कि तंतु से पट का निर्माण होता है, तब तंतु वहां नष्ट हो जाता है, केवल अपेक्षा से नष्ट होता है। लेकिन तंतु के द्वारा जो पट बना है, जब पट का व्यवहार होता है तब तंतु वहां गौण हो जाता है, उसका नाश नहीं हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तंतु स्वरूप अवयव से अलग पट की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। पार्थसार मिश्र कहते हैं कि तंतु से भिन्न, यानी तंतु ये अवयव हुए, उससे भिन्न, सर्वथा भिन्न पट का अस्तित्व ही नहीं बनेगा, पट का स्वरूप ही नहीं जान सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम ये कहें कि हमारे हाथ पैर सिर नाक आंख वगैरह अवयव है, उससे भिन्न कुछ शरीर है, उससे सर्वथा भिन्न शरीर का स्वरूप है, तो शरीर ही नहीं रहेगा। अवयव है तो अवयवी है, और अवयवी है इसलिए अवयव है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि ये मीमांसा में भी भिन्न और अभिन्न स्वरूप का स्वीकार किया है। ब्रह्मानंद जो अद्वैतानंद प्रकरण में, ब्रह्मानंद ग्रंथ में अद्वैतानंद प्रकरण में विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि घट और मिट्टी ये दोनों अलग अलग अवस्था है। मिट्टी से घट बनता है, और घट जब बन जाता है तो मिट्टी वहां हमें दिखाई नहीं देती है, घट में जो एक अवस्था परिवर्तन होने के कारण। तो अब ये कहते हैं कि घट और मिट्टी दोनों भिन्न है या अभिन्न है। तो वहां कहते हैं कि मिट्टी का वियोग हो जाता है तो घट नहीं दिखाई पाएगा, तो घट सर्वथा, मिट्टी सर्वथा भिन्न हो जाएगा तो घट नहीं दिखाई देगा। घट मिट्टी से ही घट बनता है, और जब मिट्टी को हम नहीं देखेंगे या मिट्टी का नाश हो जाएगा तो घट का भी नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार के धर्म का हमें बोध होता है। लेकिन जब हम जिस धर्म की मुख्यता को लेकर के बात करते हैं तो बाकी के धर्मों गौण हो जाते, नष्ट नहीं हो जाते। शास्त्र दीपिका में सुदर्शनाचार्य कहते हैं कि यह द्रव्य मधुर है, तो मधुरत्व रूप द्रव्य का जो गुण है, तब एक रूप है एक रस है, और रूप और रस का जल से भिन्नता है या अभिन्नता है, वही प्रश्न जिसकी चर्चा हम कर चुके आगे। तो वो दोनों का अलग अलग यदि हम भिन्नत्व स्वीकार करेंगे तब भी पदार्थ का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अभिन्न मानेंगे तो दोनों में से किसी एक ही रहेंगे, व्यवहार ही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आगे चलते हुए तत्ववैशारिदी में ही वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि परमाणुओं से पट बनता है, परंतु परमाणु और पट में एकांत रूप से भिन्नता नहीं है और एकांत रूप से अभिन्नता भी नहीं है, क्योंकि परमाणु से ही
घट या पट की उत्पत्ति होती है, और घट और पट जब होते हैं तभी उसमें परमाणु का अस्तित्व होता है। और इसीलिए जो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि भाई आप दूध को दूध मानोगे या दूध नहीं मानोगे। तब कोई किसी को दूध लेने भेजोगे तो वो दूध ही लेकर आएगा, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आप तो अनेकांतवादी हैं, आप स्यादवादी हैं, एक ही में अनेक धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अलग अलग धर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सत रूप से जुड़े हुए हैं, असत रूप से कभी कोई धर्म उसमें जुड़ नहीं सकता है। तो उत्पन्नम दधि भावेन नष्टम दुग्धतया पय, पय क्या एक दृष्टांत यहाँ लिया है, दूध का दृष्टांत लिया है कि दूध जब दही के रूप में उत्पन्न होता है तब दूध रूप से वो नष्ट हो जाता है। मतलब दूध दूध से दही बनता है, तो दही बनने पर दूध, उस दूध का जो स्वरूप था वो नष्ट हो गया है, किंतु उसमें जो गोरसत्व है, यानी गाय के द्वारा उत्पन्न पदार्थ, वो गोरसत्व दोनों में है। मतलब दूध में भी गोरसत्व है और दही में भी गोरसत्व है। लेकिन जब हम दूध और दही की विवक्षा करेंगे तो दूध और दही में भिन्नता होते हुए भी उसमें अभिन्नता है गोरसत्व के रूप में। तो स्यादवाद के लिए एक ये बहुत बड़ी बात कही है कि भाई इस प्रकार से भिन्न भिन्न अवस्थाएं योग शास्त्र में, और ये मीमांसकों ने भी अवस्था भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप का अस्तित्व स्वीकार किया है कि एक ही पदार्थ में अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्था में अलग अलग व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से स्यादवाद की बात स्वीकृत की है मीमांसकों ने भी, सांख्य ने। सांख्य की बात लेते हैं कि सांख्य जो है वो प्रकृति का स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति के स्वरूप का चिंतन करते हैं सांख्य की दृष्टि से। तो सांख्य कहते हैं कि तीन विरोधी गुणों से ही प्रधान प्रकृति तत्व का अस्तित्व हम मान सकते हैं। मतलब तीन विरोधी तत्व क्या है, तीन विरोधी तत्व है सत्व, रजस और तमस। सत्व है वो प्रीतिकर और लघु है, रजस है वो अप्रीति स्वरूप है और निष्क्रिय है, और तमोगुण है वो अलग प्रकार का है, विषादात्मक है, भारी है। परंतु जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो त्रिगुणात्मक सत्व, रजस और तमस स्वरूप है। तो परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले तीन गुण एक ही पदार्थ में एक समय में रह रहे हैं। मतलब तीनों की साम्य अवस्था को प्रधान प्रकृति तत्व माना है। इस प्रकार से सांख्य लोग विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसलिए सांख्य में भी एक तरफ से अनेकांतवाद का स्वीकार देखा जाता है, अलग ढंग से देखा जाता है। बौद्धों की बात करें तो विज्ञानवाद की जब बात करते हैं हम, तो बौद्ध एक ही ज्ञान में भिन्न भिन्न आकार देखने का स्वीकार करते हैं कि बौद्ध जो विज्ञान से एकम आकारम नानाकारम वितम, तो एक ही चित्र में जैसे अलग अलग रंग है, अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, हाथी, घोड़े, पर्वत, नदी, जल आदि सब एक ही चित्र में दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम चित्र देखते हैं तो हम कहते हैं कि किसी गांव का चित्र है, किसी प्राकृतिक चित्र है, लेकिन उसमें अनेक आकार, विज्ञानस्य एकम आकारम नानाकार नानाकार करम करम्बितम, भिन्न भिन्न आकार से मिश्रित एक ही आकार में हमें देखने को मिलता है। तो वैसा बौद्ध धर्म अनेकांतवाद को स्वीकार करते हुए विज्ञानवाद में अलग अलग आकार का स्वीकार किया है। एक ही स्वरूप होते हुए अनेक स्वरूप चित्र रूप प्रामाणिक भी माना है उन्होंने, और ऐसे नैयायिक और वैशेषिक भी मानते हैं। तो वहां भी अनेकांतवाद का हमें
अलग रूप से स्वरूप दिखाई देता है कि एक ही धर्म में व्याप्य वृत्ति यानी संपूर्ण अवयवी में फैला हुआ एक चित्र रूप और अव्याप्य वृत्ति अवयवी के रूप में अमुक भाग में रहे हुए अनेक चित्र रूप अपनी सामग्री से संप्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नैयायिक मानते हैं, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। तो नील रूप, पीत रूप, रक्त रूप, इस प्रकार के एक ही चित्र में भिन्न भिन्न रंगों के अस्तित्व का वहां स्वरूप दिया है। तो वहां ये कहा है कि चित्रम एकम अनेकम च, चित्र एक ही है और अनेक भी है। रूपम प्रमाणिकम वदन, इस प्रकार के रूप को प्रामाणिक मानने वाले जो योग वैशेषिक और नैयायिक अनेकांतवाद का एक अलग ढंग से स्वीकार करते हैं। तो अनेकांतवाद का स्वीकार हमें वहां भी दिखाई देता है। आगे चलते हुए कहते हैं कि जो प्रभाकर मिश्र है वो भी अनेकांत का स्वीकार अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए करते हैं। ज्ञान और ज्ञाता के अंश में प्रत्यक्षात्मक ज्ञान और ज्ञेय अंश जो है, प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है वे ज्ञेय अंश में परोक्ष होते हुए भी एक ही है। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक ही है। यानी हमारे पास ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान है जो ज्ञान के रूप में हम लेते हैं, ज्ञाता है जो जानने वाला है, और ज्ञान और ज्ञाता के अलग अलग अंश में हम देखें तो एक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है और ज्ञेय के अंश में वो ज्ञान परोक्ष रूप में है, फिर भी वो दोनों एक है। जब हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक रूप बन जाते हैं। तो प्रभाकर मिश्र में भी इस प्रकार से ज्ञाता ज्ञेय को एक रूप मानने का, भिन्न भिन्न धर्मों का एक ही स्वरूप मानने का हमें स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हमें वहां भी अनेकांतवाद का स्वरूप दिखाई देता है। कुमारिल भट्ट भी और मुरारी मिश्र जो दो मीमांसक विद्वान, उसमें भी उन्होंने भी अपने ग्रंथों में कहा है कि वस्तु तो जाति और व्यक्ति उभयात्मक है। वस्तु में जाति यानी सामान्य, व्यक्ति यानी विशेष, वो उभयात्मक है। ये बात हेमचंद्राचार्य ने योग अन्य योग व्यवच्छेदिका में, जिस पर मल्लेशाचार्य ने स्याद्वाद मंजरी नाम की टीका लिखी है, बहुत ही अद्भुत टीका है, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें ये कहा कि सामान्य और विशेष दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकते। सामान्य जहां होगा वहां विशेष भी होगा, विशेष जहां होगा वहां सामान्य भी होगा। तो यहाँ उसी बात को कुमारिल भट्ट और मुरारी मिश्र मीमांसकाचार्य, दोनों बहुत दिग्गज मीमांसक दर्शन के आचार्य हो गए, वो कहते हैं कि वस्तु, जाति और व्यक्ति उभयात्मक है और ये अनुभव योग्य भी है या अनुभव गम्य भी है। और कहते हैं कि दोनों का स्वीकार करना, जाति व्यक्ति का स्वरूप का स्वीकार करने वाले मीमांसक भी अनेकांतवाद का स्वीकार कर ही लेते हैं। तो एक ही पदार्थ में जाति और व्यक्ति के अस्तित्व का स्वीकार, जाति और व्यक्ति दोनों भिन्न नहीं है, सामान्य और विशेष सर्वथा भिन्न नहीं है। सर्वथा भिन्न मानेंगे तो दोनों के बीच में भेद है या अभेद है, वो प्रश्न उठेंगे। भेद मानेंगे, सर्वथा भेद मानेंगे तो इसके जाति और इसका व्यक्ति, ये विशेष, ये भी संबंध नहीं बन पाएगा। वही बहुत बड़े प्रश्नों का जाल खड़ा हो जाएगा। और अब कहते हैं कि हम देखें कि ब्रह्माद्वैतवादी या वेदांत किस प्रकार से अनेकांत का आश्रय लेता है अपने तत्वों के सिद्धि के लिए। तो ब्रह्म तत्व परमार्थ से बंधन रहित है। यहाँ कहते हैं परमार्थ से बंधन रहित है किंतु व्यवहार से बंधा हुआ है। तो एक ही तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको
जिस प्रकार से अनेकांतवाद में कहा कि अपेक्षा से वह शीत भी है और अपेक्षा से भी उष्ण भी है, उसी प्रकार यहाँ कहा कि ब्रह्म तत्व परमार्थ से तो बंधन रहित है, उसको कहीं बंध नहीं होता है। परमार्थ वास्तविक रूप से रियल रूप में निश्चय नहीं की अपेक्षा से, जैन दर्शन की अपेक्षा से जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से ब्रह्म तत्व में बंधन नहीं होता है, वो न बंधता है न मुक्त होता है, सर्वथा वो हमेशा एक रूप नित्य ही है, बंधन रहित ही है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, यानी व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से बंधन रहित माना। अब कहते हैं कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो बंधा हुआ है, परम तत्व वही वो भी व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार वेदांत दर्शनकार भी अलग अलग अपेक्षा से एक ही तत्व को बद्ध और मुक्त, बंधा हुआ और मुक्त, इस प्रकार के दोनों विरोधी धर्मों को एक साथ हमें बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा यदि केवल एक तत्व में एक ही धर्म मान लेंगे तो बहुत बड़े प्रश्न होंगे। यहाँ कुछ उपनिषद की बात हम करें तो श्वेताश्वतरोपनिषद में ये कहा है कि एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते चंद्र जलवत, जल चंद्रवत, कि एक ही भूतात्मा अलग अलग भूतों में, अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीवों में व्यवस्थित हुआ है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते, वो कभी एक रूप में दिखाई देता है, कभी भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। जल चंद्रवत, आकाश में चंद्र एक ही है लेकिन अलग अलग जल में अलग अलग चंद्र दिखाई देता है। तो अपेक्षा से चंद्र एक है, अपेक्षा से चंद्र अनेक है। इस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में हमें अनेकांतवाद का स्वरूप देखने मिलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से अनेकांतवाद के आश्रय से अपने तत्व की सिद्धि की गई है, और अनेकांतवाद का यदि आश्रय नहीं लेते हैं तो पदार्थ की सिद्धि संभवित नहीं होती है। ये जो हमारे सामने अथर्वशीर उपनिषद है उसमें कहा है कि मैं नित्यानित्य हूँ, मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ, मैं व्यक्ता व्यक्त हूँ, सोहम नित्यानित्यो व्यक्ता व्यक्तो ब्रह्म हम, मैं नित्य भी हूँ मैं अनित्य भी हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ। तो ब्रह्मा को नित्य अनित्य एक अनेक अलग अलग रूप से यहाँ अनेक रूप से स्वीकार है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि मैं ब्रह्म तत्व स्याद पद से जाना जाता है कि वो कर्म से लिप्त नहीं होता है, वो सर्वथा मुक्त है। तो वहां भी स्याद पद स्यादवाद की और इंगित करता है। और आकाश रुक संहिता या सुबाल जो उपनिषद है उसमें कहा है कि वह सत भी नहीं है, वह सत भी नहीं है, सद असत भी नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक धर्मों का स्वीकार न करके कहा कि भाई वो क्या है, उसमें वो सर्वथा सत भी नहीं है, सर्वथा असत भी नहीं है, सर्वथा सत असत भी नहीं है। तो इस प्रकार से अनेकांत तत्व का अस्तित्व हमें वहां भी देखा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक जगह पर यह कहा कि भावा भाव विहीनोस्मि भाषाहीनोस्मि भाष्यामि अहम, मैं भावा भाव विहीनोपि, मैं भाव स्वरूप भी नहीं हूँ अभाव स्वरूप भी नहीं हूँ, भाषाहीन भी हूँ लेकिन मैं भाषा हूँ। तो एक दो विरोधी तत्व एक साथ हमें बता रहे हैं, एक ही साथ हमें दो भिन्न भिन्न तत्वों के स्वरूप का दर्शन यहाँ हमें हो रहा है। और यही बात जैन धर्म में अपने दर्शन की शुद्धि के लिए ये कहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैंने यहाँ उपनिषदों के वो वाक्य को बंद किया है जिसमें अनेकांतवाद के स्वरूप देखने को मिलता है। मैत्री उपनिषद है, त्रिपुरा तापेन उपनिषद है, तेजो बिंदु उपनिषद है,
पाशुपत ब्रह्मोपनिषद है, ब्रह्म भस्म जाबालोपनिषद है, नारायण परिव्राजकोपनिषद है, जिसमें अनेकांतवाद के स्वरूप को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शनों में अपनी मत की सिद्धि के लिए अनेकांतवाद का नाम न लेते हुए भी अनेकांतवाद का स्वीकार किया है और अपने मत की सिद्धि के लिए प्रयास किया है। यही अनेकांतवाद की सबसे बड़ी बात है। और उस पर आक्षेप भी बहुत सारे हुए कि वो संशयात्मक है, वो निर्णयात्मक नहीं है। यदि एक ही पदार्थ में दो विरोधी धर्म रहते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं, उनका सभी का जवाब हमें आचार्य हरिभद्र सूरी और उपाध्याय यशो विजय जी आदि के ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ समय पूर्ण होने जा रहा है। अनेकांतवाद अन्य दर्शनों में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है उसका संक्षिप्त में विवरण रखा है आपके सामने। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग कि आपने इतना सुंदर और शोधपरक प्रस्तुति हमारे समक्ष प्रस्तुत की और वाकई आपकी विद्वत्ता इसमें दिखाई दे रही है। और अब इसके साथ ही आगे, वैसे तो समय हमारा पूर्ण है, लेकिन फिर भी यदि कोई वक्ता के मन में कोई प्रश्न है तो ज़्यादा प्रश्न तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन एक या दो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई बात है तो आप हैंड रेज करें डिजिटली, तो आपको अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, एक हुआ है प्रश्न जिनेश जी। हाँ जी, जिनेश जी। हाँ, थैंक यू सर। एक प्रश्न था कि कुंद कुंद के ग्रंथों में निश्चय व्यवहार, नागार्जुन के माध्यमिक में पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य, और शंकर के ग्रंथों में प्रातिभाषिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता, इनके साथ अनेकांत का कोई संबंध देखा जा सकता है क्या, या किस प्रकार इनको अनेकांत के साथ देखें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अलग अलग दार्शनिकों ने अपने मत की सिद्धि के लिए जो बातें कही है, जैसे आपने नागार्जुन की बात कही, शंकराचार्य की बात कही, कुंदकुंदाचार्य की बात कही, तो उन्होंने जो जिस प्रकार से पदार्थ की सिद्धि के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों की बात कही, वही जैन धर्म ने नय के रूप में प्रस्तुत किया है। नय किसी एक अंश को लेकर के बात करता है, लेकिन नय की एक विशेषता ये है कि जब जो अंश को या जिस धर्म को मुख्य रूप से या प्रधान रूप से प्रस्तुत करता है, तब बाकी के सभी धर्मों को गौण रूप में स्वीकृत करता है, वो नय है। लेकिन यदि अन्य धर्मों का तिरस्कार करेगा या अपलाप करेगा तो वो दुर्नय बन जाएगा। तो जैन धर्म ने सुनय और दुर्नय का विधान करके यह बात स्थापित करने की बात की कि भाई सर्वथा यदि एकांत बात हम स्वीकार कर लेंगे, केवल ही पारमार्थिक न्याय को मानेंगे या पारमार्थिक सत्य को मानेंगे, या मतलब हम किसी एक पक्ष को प्रधान रूप से और बाकी के सभी प्रश्न दृष्टियों को हम अपलाप कर देंगे, उसका निषेध कर देंगे, तो पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। पदार्थ की सिद्धि के लिए अलग अलग, या व्यवहार की सिद्धि के लिए भी, पदार्थ, व्यवहार, तत्व आदि की सिद्धि के लिए अलग अलग अपेक्षा से सोचना चाहिए। और उस अलग अलग दृष्टि को दार्शनिकों ने अपने धर्म में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्दावली का प्रयोग करके अपने तत्व को सिद्धि करने की कोशिश की। वही बात नय और अनेकांतवाद के द्वारा हम देख सकते हैं। तो वो सभी बात एक ही बात कह रही है कि अलग अलग दृष्टिकोण से पदार्थ भिन्न भिन्न स्वरूप का दिखाई देता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अब इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम की
समाप्ति की ओर हैं। तो अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे जो इंस्टीट्यूट की रिसर्च असिस्टेंट वर्षा शाह से कि वो अभी आपका धन्यवाद ज्ञापन करके आपका आभार व्यक्त करें। वर्षा शाह जी। जितेंद्र भाई, सुनाई दे रहा है मेरा? सुनाई दे रहा है? यस यस, दे रहा है। हाँ। बहुत बहुत आभार जितेंद्र भाई। जैनिज्म में तो सब आपको पहचानते हैं, लेकिन आज तो आपने दिखा दिया है कि कैसे मीन्स और भी लोग आपके जो नॉलेज है तो किस तरह से वो उन्होंने ग्रहण किया है। तो अभी जैनिज्म में माना गया है कि 3 पिलर्स, फाउंडेशन 3 पिलर्स है। कौन से पिलर्स 3 है? एक तो अहिंसा है, अपरिग्रह है और अनेकांतवाद है। तो आज का जो लेक्चर था अनेकांतवाद, तो आपने बहुत सारे आपने फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू द करंट जो भी है आपने बहुत सारे उसमें कवर किए हैं। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से विभज्यवाद, और फिर भगवती सूत्र में वो शोमिल ब्राह्मण का दृष्टांत देके आपने समझाया है। और फिर आपने 2 विरोधी वस्तु एक ही में रह सकता है, बहुत अच्छी और मार्मिक दृष्टि से आपने समझाया है। और फिर नव्य न्याय का विविध दृष्टांत देके एक अनेक, आस्ति नास्ति, भेद अभेद, ऐसा आपने बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपने समझाया है। फिर आत्म तत्व और पुण्य पाप कर्म सिद्धांत, तो ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। फिर जो भारतीय दर्शन सांख्य मीमांसा उपनिषद, तो वेरियस एंगल जो उनकी धारणा है, तो उनकी धारणा भी कैसे अनेकांतवाद है, ये आपने अच्छी तरह से समझाया है। फिर आपने दार्शनिक, नव्य न्याय के दार्शनिक जो है पार्थ शास्त्री मिश्र और कुमारिल प्रभाकर ज्ञान ज्ञेय का एकता, तो ये भी मीन्स बहुत अच्छी लूसिडली आपने बहुत एनलाइटमेंट वे से आपने समझाया है। तो यहाँ पे मैं मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला है वोट ऑफ थैंक्स के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे है ना सुप्रिया मैम, हमारे जो धर्मा स्टडीज के डायरेक्टर है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर हमारे जो एचओडी सर एसपी शुद्धात्म प्रकाश जैन, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये प्रोग्राम को संचालन किया है। फिर सिमसर जो हमारा जो मैनेजमेंट बिल्डिंग है, जो टेक्निकल व्यवस्था हमारे सिमसर के डायरेक्टर ने जो हमें दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। फिर अल्टीमेटली हमारे जो श्रोतागण है, इतनी इंटरेस्टिंगली उन्होंने आपका सुना, इसके लिए भी धन्यवाद है। तो आपका जो लेक्चर था इतना सिंप्लीफाइड, यानी इतना गहन वस्तु है, क्योंकि दार्शनिक, विविध दार्शनिक को समझने के लिए बहुत ही गहन है, लेकिन आपने बहुत अच्छी और इजी वे से हमें समझाया है। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अभी हमारे अतिथि महोदय और सभी की अनुमति के साथ यदि कोई कुछ कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो सभी की अनुमति लेते हुए अब इस कार्य को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।